Hello student, today I teach you subject EVS standard second lesson number lesson number 4 chapter 4. Our chapter 4 is एनिमल्स एंड देयर यूजेस यानी हर एक हमारे आसपास बहुत तरह के एनिमल्स यानी प्राणी होते हैं जिसका हम अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं और अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। तो हमारा फर्स्ट है देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल अराउंड अस यानी हमारे आसपास बहुत तरह के एनिमल्स हैं। सम लिव इन अवर नेबरहुड एंड सम लिव इन फॉरेस्ट यानी जो कहीं एनिमल्स होते हैं जो हमारे साथ यानी हमारे आसपास हमारे घर में पाल के हम रखते हैं और कहीं ऐसे हैं जो जंगल में रहते जिसको हम पाल के नहीं रख सकते। हैव यू सीन एनी ऑफ दीज एनिमल इन योर नेबरहुड इसमें से आपने कौन से एनिमल्स को यानी कई एनिमल्स को आपके नेबरहुड यानी आसपास देखा है। नेम दोज यू हैव सीन यानी आप नाम लिखो जिसको आपने देखा है। तो यहाँ पे काऊ है तो काऊ हमारे आसपास होती है, बफेलो हमारे आसपास होती है, गॉट हमारे आसपास होती है, देन शिप हमारे आसपास होती है, डोंकी होता है, डॉग होता है, हॉर्स होता है। ये सारे एनिमल्स हम हमारे आसपास देखते हैं जिसको हम पाल सकते हैं यानी उसके पालन पोषण का काम भी कई लोग करते हैं जिसमें से वो पैसे कमाते हैं, अर्न मनी करते हैं। तो वो पालतू प्राणी हो गए। द नेबरहुड एनिमल्स आर जनरली कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स यानी जो हम पालते हैं घर में पाल सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक एनिमल। वो डोमेस्टिक एनिमल है। दे आर यूज टू अस इन मैनी वेज वो हमें बहुत तरीके से काम लगते हैं, बहुत तरीके से वो हमारे काम आते हैं। वी लुक आफ्टर देम एंड गिव देम फूड एंड शेल्टर यानी हम उनका ध्यान रखते हैं और उनको शेल्टर यानी छांव देते हैं यानी रहने का घर। जिस एनिमल्स के रहने का घर होता है उसको हम शेल्टर बोलते हैं, उसको शेल्टर कहा जाता है। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। वी कैन सी सम ऑफ देम एट द जू यानी हम उसमें से कहीं एनिमल्स को क्या देखते कहाँ रखते हैं, कहाँ देखते हैं, सी देम ऑफ देम एट द जू में देखते हैं हम उनको। द एलिफेंट, जिब्रा, लायन, टाइगर, जिराफ, rhinox and the gorilla are among the big animals ये सारे जो है वो क्या है, बिग एनिमल्स है जो बहुत साइज में वो बड़े हैं एनिमल्स। देन द फॉक्स, वुल्फ, जैकल, मंकी, डियर, mongoose एंड द स्क्विरल्स आर एमोंग द स्मॉलर एनिमल ये सारे जो है वो कैसे हैं, छोटे एनिमल्स। यहाँ पे आपको पिक्चर दिए हैं तो डियर, फॉक्स, मंकी एंड स्क्विरल का पिक्चर दिया हुआ है। तो ये सब क्या है, स्मॉल एनिमल्स हैं। सम एनिमल्स लिव इन एंड अराउंड द वाटर सोर्स यानी वो कहाँ पे रहते हैं, वाटर सोर्स यानी पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं और कहीं होते हैं जो पानी में ही रहते हैं। द फिश, क्रैब, फिश यानी मछली, क्रैब यानी करचला जिसको हम बोलते हैं वो, टर्टल यानी ये है टर्टल यानी काच जिसको हम काचबो बोलते हैं। एंड द व्हेल लिव इन वाटर व्हेल फिश जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। ये व्हेल का पिक्चर है तो वो बहुत बड़ी है व्हेल फिश, तो वो भी पानी में रहती है। द टर्टल एंड द क्रैब डू सम आउट ऑन लैंड समटाइम्स यानी क्रैब और टर्टल वो कभी कभी क्या होते हैं, रास्ते पे रोड पे यानी बाहर पानी से बाहर जमीन पे रह सकते हैं। देन
The crocodile, frog and the hippopotamus live both in water and on land. यानी crocodile, frog और hippopotamus ये तीनों एनिमल्स कैसे हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर ज़मीन पे भी रह सकते हैं. But only the frog can breathe both in water and on land. यानी इनमें से फ्रॉग यानी फ्रॉग जो हम फ्रॉग जो होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ लैंड वो क्या होता है लैंड पे ही पानी में भी सांस ले सकता है, पानी के अंदर डूबा हुआ होता है तो भी सांस ले सकता है और बाहर भी सांस ले सकता है. तो वो दोनों तरीके से सांस लेके बाहर भी जिंदा रह सकता है अगर उसको पानी ना मिले तो, और पानी के अंदर भी वो जिंदा रह सकता है और सांस ले सकता है. The elephant, deer, giraffe and the zebra are प्लांट ईटिंग एनिमल्स. यानी प्लांट ईटिंग एनिमल्स किसको बोलते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं. वेजिटेरियन जिसको हम बोलते हैं वो वेजिटेरियन जैसे प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स है. उसमें क्या है, एलिफेंट, डियर, जिब्रा एंड जिराफ ये प्लांट एनिमल्स है जो प्लांट्स खाते हैं. लायन, टाइगर, leopards and crocodiles hunt and eat the flesh of the other animals. यानी जो लायन, टाइगर, लेपर्ड और क्रोकोडाइल है वो क्या है, अदर एनिमल्स को मार के उनका मीट यानी उसको एनिमल्स को खाते हैं. तो वो क्या हो गए, वो वाइल्ड एनिमल है पर वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो प्लांट्स नहीं खाते हैं. दे आर फ्लैश एनिमल, उनको फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं. यानी वो मांस खाते हैं तो उनको फ्लैश एनिमल्स बोलते हैं. सम एनिमल्स लाइक द डियर, डॉग, कैट एंड द रैट ईट प्लांट्स एज वेल एज द अदर एनिमल्स. यानी जो है डियर, डॉग, कैट, रैट ये सब क्या है, वो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स भी. यानी जो हम खाना होता है वो भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं. तो ये दोनों क्या हो गए कि दोनों चीज़ें खाते हैं, एनिमल्स मीट एंड प्लांट बोथ. यूज़ ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे हमें दिया है यूज़ ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स का यूज़ कहाँ पे होता है और कैसे होता है इसके बारे में हमें यहाँ पे दिया गया है. एनिमल्स आर यूज टू यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. यानी वो हमें बहुत सारे तरीके से काम में आता है. द क्रो, बफेलो एंड द गॉट. क्रो, बफेलो, गॉट गिव अस मिल्क. वो हमें क्या देता है, the cow, buffalo, sorry, it's my mistake. The cow, buffalo and goat give us milk. यानी काउ, बफेलो और गोट हमें क्या देता है, मिल्क देते हैं. वो हम हमारी लाइफ में यूज़ करते हैं, हम पीने के लिए उसको यूज़ करते हैं उसका मिल्क. देन बुल्लक और ऑक्स जो होते हैं उनका भी यूज़ हमारी लाइफ में होता है. तो बुल्लक एंड ऑक्स आर यूज टू प्लाउ द फील्ड बाय फार्मिंग. यानी वो क्या करते हैं, खेत जोतने में. प्लाउ द फील्ड यानी खेत में काम करने के लिए बुल्लक और ऑक्स का यूज़ होता है. उनके पीछे वो खेत जोतने का जो होता है वो लगा के फार्मर्स जो होते हैं वो उनसे वहाँ पे फील्ड में काम करवाते हैं. हॉर्स एंड बुल्लक ड्रॉ कार्ट्स एंड कैरेजेस. यानी हॉर्स और क्या होते हैं, बुल्लक जो होते हैं उनके पीछे कार्ट और कैरेज यानी वो लकड़ी का जो बना होता है बैठने के लिए वो, तो उसके पीछे वो लगा के उनकी राइड भी करते हैं और सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए भी उसका यूज़ होता है. एलिफेंट्स, कैमल्स, डोंकीज एंड म्यूल्स कैरी लोड्स. यानी ये जो एनिमल्स होते हैं, डोंकी, कैमल, एलिफेंट, वो सारे क्या होते हैं,
वो सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाने में लोडेड है, हैवी लोडेड वाली जो चीज़ें होती है जो उठा के नहीं ले जा सकते या फिर भारी होती है, वो यहाँ से वहाँ पहुँचाने में भी हम ये एनिमल्स का यूज़ करते हैं। बर्ड्स लाइक द हैन एंड द डक गिव अस एग्स, यानी हैन और डक हमें क्या देते हैं? एग्स देते हैं। जो कहीं लोग एग यूज़ करते हैं खाने में, वो हैन के एग्स खाने में यूज़ करते हैं। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बी, यानी हनी बी से हमें क्या मिलता है? जो हम हनी खाते हैं वो हनी बी से मिलता है। जो आपको यहाँ पे हनी बी का छत्ता जो होता है ना, यहाँ पे इसमें होता है हनी बी, इसमें रहती है और इसमें हनी बनाती है और इससे हमारे पास इस हनी आता है खाने के लिए। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म जो होती है वो क्या करती है? सिल्क वॉर्म यानी वो एक तरह का सिल्क बनाती है, कपड़े जैसा, वो धागे जैसा बनाती है जिससे हमारे सिल्क के जो कपड़े बन के आते हैं वो इससे बन के आते हैं। सिल्क वॉर्म सिल्क बनाती है। द शीप गिव अस वूल, शीप हमें क्या देती है? वूल देती है, जिससे हमारे ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े जो बनते हैं ना, वो शीप के वूल से बनते हैं। वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम वूल, यानी वुलन क्लोथ्स मैंने बोला वैसे ही कि वुलन क्लोथ्स किससे बनते हैं? वूल से बनते हैं। सो वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम वूल।